Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I'm Kumar. In this video, we will going to learn very interesting topic. Before that, I want to ask a few questions. First, क्या आपको पता है फेज टू न्यूट्रल कितना वोल्टेज होता है? जी सर, हमें पता है फेज टू न्यूट्रल हमेशा कितना होता है? 230 वोल्ट होता है सर. सो, सेकंड क्वेश्चन, क्या आपको पता है फेज टू अर्थ कितना वोल्टेज होता है? आई थिंक few among you may not know, but फेस और अर्थ के बीच में भी 230 वोल्ट होता है सर. तो मेरा सवाल है, जब फेस टू न्यूट्रल 230 वोल्ट है एंड फेस टू अर्थ भी 230 वोल्ट है, तो देन व्हाई वी कनेक्ट आवर लोड बिटवीन फेस टू न्यूट्रल ओनली? इस कंडीशन में फेस टू न्यूट्रल ही क्यों यूज करते हैं हम? अगर बल्ब फेस टू अर्थ में भी जलता है तो क्यों ना हम न्यूट्रल की जगह अर्थ को यूज कर लें? सो जेंटलमैन, टुडेस टॉपिक इज, कैन वी रिप्लेस न्यूट्रल विथ अर्थ वायर? इफ नॉट, व्हाट आर द रीजंस? वी विल गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. जेंटलमैन, दिस इज फॉर ओनली इंफॉर्मेशन. जब कभी फेस और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मेजर करते हैं इस मल्टीमीटर से, फेस टू न्यूट्रल 230 वोल्ट होता है, फेस टू अर्थ भी 230 वोल्ट होता है. सो एज यूजुअल, अ मोटिवेशनल कोट फॉर यू, दैट इज, you should never and never underestimate yourself because you are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think. आज का हमारा टॉपिक ये था, फेस टू न्यूट्रल 230 वोल्ट, फेस टू अर्थ 230 वोल्ट, और दोनों के बीच में फेस टू अर्थ में भी बल्ब जल सकता है, फेस टू न्यूट्रल में भी बल्ब जल सकता है, तो क्यों ना न्यूट्रल की जगह अर्थ वायर का इस्तेमाल करें. इसका बेसिक्स डेवलप करते हैं पहले. जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, जिसे इसे कहते हैं अर्थिंग पिट. अर्थिंग पिट यानी एक गड्ढा होता है जिसमें कोयला नमक कॉम्बिनेशन में लेयर बाय लेयर और एक मेटेलिक प्लेट इसके अंदर रखा जाता है, ताकि एक लो रेसिस्टेंस पाथ, हम जीरो कह सकते हैं, जीरो रेसिस्टेंस, जीरो ओम्स रेसिस्टेंस वाली पाथ प्रोवाइड कर सके. एंड ये इसका पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है. अर्थ यानी सभी को पता है एक ऐसा ग्रीन कलर का तार होता है जो सीधा अर्थिंग पिट से कनेक्ट होता है. कहाँ कनेक्ट होता है? अर्थिंग पिट से कनेक्ट होता है. उसका कलर क्या होता है? ग्रीन. तो इसका पोटेंशियल क्या है? जीरो. और फेस, जीरो और फेस के बीच में अगर मेजर करते हैं, अर्थ टू फेस 230 वोल्ट मिलता है. ओके सर, समझ में आ गया. क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसके और फेस के बीच में 230 वोल्ट आ गया. वेरी गुड. बट न्यूट्रल और फेस के बीच में 230 वोल्ट क्यों आता है सर? क्या कहीं न्यूट्रल भी अर्थिंग तो नहीं है? यस जेंटलमैन, हमारा टॉपिक यही है कि न्यूट्रल भी अर्थिंग पिट से कनेक्ट होता है. न्यूट्रल भी अर्थिंग पिट से कनेक्ट होता है, जिसका कलर वायर जो यूज करते हैं न्यूट्रल, दैट इज ब्लैक. आगे क्लियर और होगा. आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये अर्थिंग पिट है. इसे अर्थिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं. और इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए आइडियल केस में, लेकिन लेस देन 1 ओम तक होता है जनरली. तो ये जो मीटर है इसे कहते हैं अर्थ रेसिस्टेंस टेस्टर. यानी इस अर्थिंग पिट का रेसिस्टेंस कितना है चेक करने का माध्यम है. ये टेस्टर का नाम है अर्थ रेसिस्टेंस टेस्टर, और इसमें हम देख सकते हैं इसका कितना रेसिस्टेंस है. अर्थिंग एट इक्विपमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन. सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं. सी, अर्थिंग क्या होता है? एक वायर होता है जो इक्विपमेंट के बॉडी पे लगा होता है, एंड वो किससे कनेक्ट होता है? अर्थिंग पिट से कनेक्ट होता है. सो यहाँ पे इक्विपमेंट क्या हो गया? एक ट्रांसफार्मर है, इसके बॉडी से एक तार निकला एंड अर्थिंग पिट से कनेक्ट है. तो कैसे ह्यूमन को बचाएगा सर? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अर्थ पिट का रेसिस्टेंस क्या है? जीरो. जीरो रेसिस्टेंस है सर. आपको ये नेक्स्ट ये भी आपको पता होना चाहिए, करंट हमेशा लो रेसिस्टेंस पाथ फॉलो करता है. यानी कोई भी टेक्नीशियन इंजीनियर इस ट्रांसफार्मर पे काम करने आता है और वहां कोई लीकेज करंट होता है मान लीजिए, तो उसके बॉडी से ना जाके वो इस वायर के माध्यम से इस पिट में चला जाएगा. इस वजह से वो इंसान को क्या नहीं लगेगा? बिजली नहीं लगेगा. ठीक है, वरना क्या होगा? ये हालत होगी. सो अर्थिंग का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है. एक किस से कनेक्ट होता है? इक्विपमेंट से कनेक्ट होता है, टू सेफगार्ड ह्यूमन फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन. अब न्यूट्रल की बारी है. आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये भी एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें से आर वाई बी 3 फेज निकले हैं और एक न्यूट्रल निकला है. ठीक है सर. बट आप देख सकते हैं न्यूट्रल को ट्रांसफार्मर के पास अर्थ किया गया है. सो ये है इंपॉर्टेंट. न्यूट्रल को कहाँ अर्थिंग किया जाता है? इसको ग्राउंडिंग जनरली बोला जाता है, लेकिन समझिए कि न्यूट्रल को कहाँ किया जाता है. तो आपका आंसर होना चाहिए, न्यूट्रल इज ऑलवेज ग्राउंडेड एट ट्रांसफार्मर. ग्राउंडेड एट ट्रांसफार्मर. ओके सर,
बट क्यों करते हैं सर? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ये स्टार कनेक्टेड है, जिससे हमें आर मिल रहा है, वाई मिल रहा है एंड ब्लू भी मिल रहा है, और इसके तीनों का सेंटर पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल। यस सर, हमें पता है। तो क्या आपको पता है कि तीनों पे लोड बराबर होना चाहिए? जो ट्रांसफार्मर से 3 फेस आए हैं, तीनों पे बराबर लोड होना चाहिए। ठीक है सर, हमें पता है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि तीनों फेस पे लोड बराबर ना होने की स्थिति में न्यूट्रल से इम्बैलेंस करंट या फिर रिजल्टेंट करंट बहने लगेगा। फिर से, अगर तीनों फेज पे लोड बराबर नहीं है, एग्जांपल 10 एम्स 10 एम्स 10 एम्स तीनों में बराबर है, तो न्यूट्रल में क्या करंट होगा? जीरो। अगर 10 एम्स 3 एम्स 5 एम्स, ये तो इम्बैलेंस की कंडीशन है, तब आप देखेंगे कि न्यूट्रल में इम्बैलेंस या रिजल्टेंट करंट आपको देखने को मिलेगा। तो उससे क्या होगा सर? तो आप ये बताइए, फेज टू न्यूट्रल कितना वोल्टेज आ रहा था? 230। कब? जब न्यूट्रल एकदम बैलेंस कंडीशन में है, जिसके न्यूट्रल से कोई करंट नहीं बह रहा है। लेकिन अभी तो इम्बैलेंस की स्थिति में न्यूट्रल से करंट बह रहा है। तो आप बताइए 230 वोल्ट आएगा फेज टू न्यूट्रल? नहीं आएगा सर। फिर सॉल्यूशन क्या है सर? कर देते हैं, यहाँ पे अर्थ कर देते हैं। इस वजह से ट्रांसफार्मर के पास ही न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है, क्योंकि हमें पता है तीनों में बैलेंस लोड होना असंभव असंभव है ऑलमोस्ट, बिकॉज एक समय में तीनों फेज में बराबर का लोड होना ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इस वजह से हमेशा न्यूट्रल में इम्बैलेंस करंट, जो रिजल्टेंट करंट बहता रहता है, और उसे हम कहाँ पे अर्थ करते हैं? ट्रांसफार्मर के पास। तभी आपको फेज टू न्यूट्रल 230 वोल्ट मिल पाता है। इस पिक्चर को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आर फेस है, वाई फेस है, ब्लू फेस है, मान लेते हैं ये 3 है सर। लेकिन आप तार में देख सकते हैं 1 2 3 4, फोर्थ क्या होगा? न्यूट्रल। वो कहाँ से आया सर? इसका मतलब है कि न्यूट्रल पहले नीचे ग्राउंड हुआ होगा, फिर यहाँ से एक तार निकला होगा एज ए न्यूट्रल। ओके, सो लेट मी टेक ए क्वेश्चन। इफ यू रिप्लेस अर्थ टू न्यूट्रल देन, यानी अर्थ को न्यूट्रल की जगह कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? उससे पहले आपको पता होना चाहिए, अर्थिंग सर एक बॉडी से कनेक्ट होता है, अर्थिंग पिट से जोड़ देते हैं ताकि इस पे कोई भी काम करे उसके बॉडी से करंट ना बहे, वो इस वायर के थ्रू बहे, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस लो होता है। ओके, तो आप बताइए इस रेसिस्टेंस में कोई करंट बह रहा है क्या एज ऑन डेट? नहीं सर, पूरे साल भर में नहीं बहता है, उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। कभी किसी दिन ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है कि इसके अंदर कोई लीकेज करंट आता है, उस दिन के लिए बना हुआ है, एंड उस टेक्नीशियन की जान बचाने के लिए। तो इसीलिए सर इस वायर से करंट नहीं बहना चाहिए, टू सेफगार्ड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर वर्किंग ऑन दिस ट्रांसफार्मर। अब आपने क्या किया? इस बल्ब को जलाने के लिए एक फेस लिया और न्यूट्रल की जगह अर्थ लगा दिया। ठीक है सर, तब भी जल रहा बल्ब, कोई बात नहीं। बट फेस से जो करंट आया, अब ये रिटर्न करंट इसके थ्रू होते हुए अर्थिंग पिट में जाता रहेगा। क्या आपको ये चलेगा क्या? आई मीन क्या ये अर्थिंग पिट में करंट बहना चाहिए क्या? ये तो इंसानों की जान बचाने के लिए जीरो पोटेंशियल में हम मेंटेन कर रखे हैं। इसमें अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो डेफिनेटली जिस दिन जरूरत पड़ेगी लीकेज करंट इसके अंदर से जाने का, तो वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। इसलिए अर्थिंग पिट अलग रखा जाता है ताकि उसमें कोई भी करंट ना बहे अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। वेरएस अगर न्यूट्रल से कनेक्ट करते हो तो फेज टू न्यूट्रल जो पूरा टोटल सर्किट कंप्लीट होता है, इसमें हमेशा करंट जाता रहता है। बट दिस इज नॉट फॉर द सेफ्टी, तो इसमें जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। मेनली फ्रॉम दिस वीडियो व्हाट वी लर्न दैट सर अर्थिंग वायर से जीरो करंट बहता ही नहीं है सर। जब कभी लीकेज की कंडीशन आता है या फिर कोई इंसिडेंट होता है, तब इसमें से करंट बहेगा, वरना इसमें जीरो करंट होता है सर। एंड न्यूट्रल, इसमें हमेशा से करंट बहता रहता है सर, इट इज ऑलवेज लाइव। सो हियर इज द डिफरेंस। अर्थिंग क्या होता है? ग्रीन कलर में होता है, न्यूट्रल ब्लैक कलर में। अर्थिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द पर्सनल, इसलिए इसको अलग रखा जाता है सर। इसमें कोई करंट नहीं बहता है अनटिल अनलेस कोई एक्सीडेंट ना हो, लाइक लीकेज करंट। एंड दिस इज कंप्लीट द पाथ। अब न्यूट्रल क्या है? एक सर्किट को कंप्लीट करने के एक जरिया होता है, लाइक फेस से आया एंड लोड के थ्रू न्यूट्रल से रिवर्स पाथ, तो ये जरूरी है। तो इसके अंदर हमेशा करंट बहता रहता है। कनेक्टेड टू इक्विपमेंट, अर्थिंग पिट, यानी इक्विपमेंट और अर्थिंग पिट। इक्विपमेंट यानी चाहे आपके घर में जो आप मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हो उसमें भी अर्थिंग वायर होता है, और मिक्सर ग्राइंडर के बॉडी से
और आपके प्लग के माध्यम से अर्थ वायर जुड़ा होता है ताकि आपको शॉक ना लगे। एंड दिस इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल अर्थ पिट, यानी ट्रांसफार्मर के पास आपने देखा न्यूट्रल निकाल के हम अर्थिंग पिट से कनेक्ट करते हैं। ये कहाँ कनेक्ट करते हैं? इक्विपमेंट के पास। ये कहाँ कनेक्ट करते हैं? एट ट्रांसफार्मर। क्या ये लाइव होता है क्या? इस वायर से क्या करंट बहता है? नहीं सर, नहीं बहता है। क्या न्यूट्रल से करंट बहता है? सर हमेशा बहता है। ओके, अर्थिंग पिट रेजिस्टेंस कितना मेंटेन करते हैं? सर होना तो चाहिए 0 ओम्स, बट वो लेस देन 1 ओम तक हम मेंटेन करते हैं। अर्थिंग पिट रेजिस्टेंस मेंटेन्ड बिलो 1 ओम। यस, द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर this earthing and neutral earth pit. Thank you for watching this video. Please do subscribe my channel Simplify Electricity with Kumar. I hope this is very helpful for you. So please promote this channel to your friends to have more content like this. Jai Hind.